नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जी सर, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज के कारोबार में गोल्ड में मजबूती दिख रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $3300 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो गोल्ड का भाव 96,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। आधे फीसद की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है गोल्ड में। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात करेंगे। कॉमेक्स पर देखें तो क्रूड में नरमी दिख रही है। $67 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। वहीं WTI क्रूड $65 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखें तो कच्चे तेल का भाव 5560 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट, ये भी एक्सपर्ट से समझेंगे और अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी। जानेंगे इंट्राडे में बेस मेटल्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। जिस तरह से हमने देखा इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला। लाख के ऊपर सोना गया। हालांकि जैसे जैसे तनाव और सीज फायर का ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया, ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होता हुआ दिखाई दिया। जैसे तनाव कम हुआ, सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। लगातार हम देख रहे थे कि मार्केट में सोना गिरता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि डॉलर जब से टूटता हुआ नजर आया, डॉलर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सोने को उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के बाज़ार में। कॉमेक्स पर देखें सोना तो $3330 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है और MCX पर 96,700 के करीब। आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर गोल्ड में नज़र आ रही है। सर, गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपका? देखिए, गोल्ड में आज गैप अप ओपनिंग हुआ है। जिस हिसाब से, जैसे आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, इस हिसाब से लग रहा है कि सपोर्ट जो है वो गोल्ड को अभी मिल रहा है कहीं ना कहीं। आई थिंक गोल्ड की जो तेजी है उससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉलर की वीकनेस, जिसकी वजह से ही गोल्ड में ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर हम देखें तो फंडामेंटल ऐसे कोई चेंज नहीं हुए सोने के लिए। जहाँ पे अभी भी हम देखें तो इसराइल ईरान जो सीज फायर है वो हो चुका है, तो उसकी वजह से कोई सेफ हेवन बाइंग भी नहीं दिख रही है, ना ही कोई अनसर्टनिटी दिख रही है। बट डॉलर इंडेक्स थोड़ा गिरा रहा है, और इसीलिए क्योंकि ये जो ट्रम्प का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वो अभी और वोटिंग के सेनेट में पास होने के लिए जा रहा है। और अगर वो पास होता है तो नियरली 3.3 ट्रिलियन डेट जो है वो अमेरिका को लगेगा, जिसकी वजह से डॉलर में वीकनेस आ रही है। दूसरी ये भी चीज़ है कि ट्रम्प ने ये भी बताया कि 9 जुलाई को जो डेडलाइन उन्होंने रखी थी दूसरे कंट्रीज के साथ, कि जहाँ पे उससे पहले डील करनी चाहिए, वरना उसके बाद वो टैरिफ लगाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो थोड़ी भी अनसर्टनिटी आ गई है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स है जो वीक हो रहा है और सोने में तेजी दिख रही है। वैसे भी अगर हम देखें तो आई थिंक 95,000 का M6 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर उसके नीचे जाता था तो ही मुझे लग रहा था कि शायद और करेक्शन आ सकता है। 95 से ही रिवर्स हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3300 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से लग रहा है गोल्ड जो है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, यहाँ से गोल्ड और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ये सर की राय है। जहाँ तक US डॉलर इंडेक्स की बात है तो डॉलर, अमेरिकी डॉलर लुढ़क गया है। करीब 11% की गिरावट यहाँ पर US डॉलर इंडेक्स में नज़र आ रही है। 1973 के बाद सबसे बड़ी छमाही गिरावट है। डॉलर इंडेक्स 52 वीक हाई 110 का बनाकर वहाँ से गिरकर 97 पर आ गया है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, ट्रंप की आर्थिक नीति, बढ़ते कर्ज और निवेशकों की बेचैनी, और भी बहुत सारी वजह हैं। जैसा कि सर ने बताया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर में गिरावट की वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। सर, हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं सोने की। जैसे सिटी का अनुमान है कि जो तीसरी तिमाही में सोने का भाव
$3100 से $3500 के आसपास ही इसी के बीच में मूव करता हुआ दिखाई देगा। सर आप क्या रेंज देख रहे हैं इस तिमाही में? इस क्वार्टर में मुझे लग रहा है शायद $3200 के नीचे शायद सोना नहीं जा सकता, या तो 3180, तो 3180 3200 जो है वो मुझे लग रहा है कि नीचे का एक बेस बन चुका है। और ऊपर अगर देखें तो आई थिंक 3475 से 3500, तो मुझे भी लग रहा है 3200 से 3500 का जो रेंज है शायद ये क्वार्टर में उसी में सोना जो है वो ट्रेड करेगा। जी बिल्कुल, 3200 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, ये सर की राय है। 3200 के नीचे जाने की संभावना कम ही नज़र आ रही है गोल्ड में। सर जिस हिसाब से गोल्ड अभी देख रहे हैं 96,700 के करीब MCX पर, क्या यहाँ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है इंट्राडे के लिए? देखिए ऑलरेडी गैप अप हो चुका है, तो यहाँ पे तो प्राइसेस को चेस करने जैसे मुझे नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट यस इंट्राडे अगर थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 96,350 के करीब तो एक बार बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट मेरा 96,800 से 97,000 का ही रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 96,100। और जैसे मैं बताया कि जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है, जब तक 95,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक अपनी पोजीशन लॉन्ग रखे। यहाँ पे अभी थोड़ी शॉर्ट जो है वो अवॉइड कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की सलाह दी जा रही। गोल्ड में 96,350 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 96,100 का, जो टारगेट होगा 96,800 के करीब देखने को मिल सकता है। सर हम लोग अगर थोड़ा निवेश के लिहाज से देखें या चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट मीडियम टर्म अगर देखें, तो क्या लाख के ऊपर जाता हुआ सोना दिखाई दे रहा है क्या वापस से? देखिए लाख में शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो अभी फिलहाल सोने में तेजी दिख रही है वो क्लियरली डॉलर के वीकनेस पे ही है। और अगर डॉलर देखे तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर से आ रहा है। तो आई थिंक 9 जुलाई के बाद शायद कुछ अंदाजा आ सकता है कि ट्रेड जो फ्रिक्शन चल रहा है ट्रेड टैरिफ का वो क्या आ सकता है, और उसके बाद शायद डॉलर में थोड़ी रिकवरी आ सकती है और सोने में जो है वो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। तो क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ सोने में, क्योंकि जो फंडामेंटल सोने के वो अभी इतने पॉजिटिव नहीं है। बस ये डॉलर की वीकनेस की वजह से ही सोना जो है वो तेजी कर रहा है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद लाख आना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी थोड़ा सा लाख आना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, ये सर की राय है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं तमाम फैक्टर्स भी हैं, जैसे एलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दी जा रही है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोनों भिड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने यह भी कह दिया है कि अगर बिल पास होता है तो वो अलग से राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स के अनुसार सितंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सितंबर के लिए कहा गया, उससे पहले संभावना कम ही नज़र आ रही है। ये तमाम अपडेट्स हैं जिन पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अभी भी बरकरार है, एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। उम्मीद है ये भी जताई जा रही है आशंका कि यूक्रेन भी रशिया पर अटैक कर सकता है। देखना ये होगा, जिस तरह से रशिया ने भी यूक्रेन पर अटैक किया तो संभावना ये बनी हुई है कि यूक्रेन भी अटैक कर सकता है रशिया पर। देखते हैं वो क्या होता है, उसमें अपडेट वो भी हम आएंगे। इसके अलावा जापान में नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। 9 जुलाई सबसे खास तारीख है, इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 90 दिनों की जो टैरिफ रोकी गई थी उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। इसके बाद देखते हैं ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जिस तरह से मिडल ईस्ट तनाव था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम फैक्टर्स है जिस पर नज़र बनाकर एक ट्रेडर्स को चलने की ज़रूरत है। सर अब थोड़ा चांदी पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग चांदी को देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर अभी भी नज़र आ रहा है, 1,55,000-57,000 के करीब ट्रेड कर रहा है चांदी, और कॉमिक्स पर $35 के अभी भी ऊपर है। सर क्या आउटलुक रहेगा चांदी का? देखिए चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी शायद और तेजी है। आई थिंक जब तक 1,03,700 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी तेजी है। बट जिस हिसाब से हमने जो एक शॉर्ट रन अप में 95,000 से 1 लाख के ऊपर सस्टेन रैली देखी, तो अभी वो पार्ट में आ चुका है कि जहाँ पे प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से अभी वापस से नई तेजी शायद जो हमने पहले रैली देखी थी वो ना देख पाए, बट मार्केट थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा है प्रीवियस रैली को देख के। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि 1,04,000 से 1,09,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा।
और अभी जिस हिसाब से चांदी और सोने में हमने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि चांदी पे भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है। यहाँ से बहुत स्ट्रांग अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही आज ट्रेड करेगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, ऐसा चांदी में लग रहा है। शॉर्ट टर्म में चांदी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही नजर आएगा, ये सर की राय है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या आज के लिए चांदी में? देखिए, सोने में तेजी है, उसके पीछे पीछे मुझे लग रहा है चांदी में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है इंट्राडे। हालांकि बहुत में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है, बट यस, कहीं भी डिप मिलती है अराउंड 1,05,960 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 1,06,700 के टारगेट के लिए, और 1,05,450 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, सोने में सिल्वर में, माफ़ कीजिएगा, सिल्वर में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, 1,54,50 का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो टारगेट होगा 1,06,700 के करीब देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये सर की सलाह है। सर चांदी पर एक और बयान आया है, रिच डैड पुअर डैड के मशहूर जो लेखक हैं, निवेशक सलाहकार रॉबर्ट कियोसाकी ने बयान दिया है कि चांदी को जितनी जल्दी हो सके खरीद ले। हो सकता है जो जुलाई में है हद से ज़्यादा महंगा हो जाएगी चांदी, तब आप खरीद नहीं पाएंगे। उनका ये बयान आया है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। सर आपकी क्या राय है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में कितना महंगा हो जाएगा चांदी, इस तरह से कहा जा रहा है? देखिए, जुलाई में तो शायद पता नहीं, बट जैसे मैंने पहले भी आपके शो में बताया कि ईयर एंड तक मुझे लग रहा है 1,15,000 से 1,18,000 की टारगेट जो है वो आ सकता है। देखिए, ये चांदी बहुत महंगी हो जाएगी ये अभी नहीं है, ये हम लास्ट 3 साल से देख रहे हैं कि जहाँ पे सोना लाइफ टाइम हाई बना रहा था, बट चांदी जो थी वो इतनी बढ़ नहीं रही थी। तो सब लास्ट 3 साल से बोल रहे थे कि चांदी में अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी। लाख लाख 2 साल पहले आता तब लोगों को लग रहा था कि अब बढ़ेगी, बट उसके बाद भी हमने देखा वापस से 77 आया है, इस बार लाख के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट ये जो रैली है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी फिजल आउट हो चुकी है। तो यस, 1,15,000 1,18,000 साल तक हम देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अभी देखा कि 80,000 से 1,08,000 की जो रैली है वो वापस यहाँ से 1,08,000 से 1,30,000 या 1,50,000 की रैली आ सकती है। वो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकती। सिल्वर थोड़ा कैचअप ही कर रहा था सोने के कंपेरेटिवली, और अभी काफी कैचअप हो भी चुका है, तो यहाँ से अभी रैली है 15-20% की ही लग रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से जो रैली है 15-20% की लग रही है, ये सर की राय है। जो भी व्यूवर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर सर से राय ज़रूर लेंगे। जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं भाविक सर, उस पर हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। कुछ सवाल सर ले भी लेते हैं। इस वक्त गोल्ड को लेकर सवाल पूछा गया है संतोष सोनी का, 96,090 पर उन्होंने गोल्ड सेल किया हुआ है, वो पूछ रहे हैं क्या करें यहाँ पर? देखिए, आज के दिन जैसे मैंने बताया कि गैप अप हुआ है, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है सोना जो है वो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। वैसे भी 3 दिन से हम देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 दिन से देख रहे हैं कि सोना नीचे जो है वो टिक नहीं पा रहा है। तो आप आज का जो हाई का स्टॉप लॉस है 96,850 का, वो रखिए। अगर 96,850 या 97 के ऊपर जाता है तो आपकी पोजीशन निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा और तेजी हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा और तेज़ी ही देखने को मिलेगा, ये सर की राय है। सर यहाँ पर गोल्ड को ही लेके पूछा जा रहा है। अभिजीत सोन का सवाल है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड उनका भी सेल किया हुआ है 95,400 पर, वो भी पूछ रहे हैं क्या करें। 95,400 पर सेल है सर अभिजीत जी का गोल्ड। देखिए, मेरा वही सलाह रहेगी कि 96,850 या तो 97,000 का स्टॉप लॉस रखिए, और 97,000 के ऊपर जाता है तो शायद एक बार कॉल ऑप्शन में जा सकते हैं, बट 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, वो होल्ड रखिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो आपकी पोजीशन जो है वो निकाल लीजिएगा। सर यहाँ पर जैसे धर्म सोनी भी यही पूछ रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बना सकते ना, अगर ये लेवल पर शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाय ही करके चलने की सलाह है? नहीं, बाई करने की सलाह है। जैसे मैंने बताया कि मेजर सपोर्ट जो है वो 95,000 का है। अगर 95,000 ब्रेक करता है तब बेशक शॉर्ट कीजिए,
मुझे कोई नहीं लग रहा कि वहाँ से कोई हमें ऊपर की तरफ प्राइसेस देखने को मिल सकते। पर जब तक 95 के ऊपर है तब तक आई थिंक शॉर्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अभी नेक्स्ट अगर आपको कहीं भी शॉर्ट करना है तो वेट कीजिए 97,650 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ से एक बार 98,000 के स्टॉप लॉस से नई शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ सर ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बताई है वो स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। सर समृद्ध गुप्ता का सवाल है गोल्ड को लेकर, उन्होंने गोल्ड खरीदा है 95,470 पर, मतलब 95,470 पर उनकी खरीदारी है। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या करें, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या थोड़ा अपसाइड के लिए और वेट करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट तो वेट कीजिए 97 तक, वरना मैं बोलूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे भी अगर ये वीक देखें तो काफ़ी डेटा पॉइंट है कि जहाँ पे वेनसडे ईडीपी की नॉन फार्म है, थर्सडे को नॉन फार्म पेरोल आने वाला है, तो उसकी वजह से काफ़ी सोने में मूवमेंट रहेगी। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं समृद्ध जी, ये सर की राय है। अब थोड़ा सा एनर्जी मार्केट की ओर भी रुख कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की सबसे पहले बात करेंगे। आज क्रूड ऑयल में नरमी दिख रही है, जिस तरह से तनाव बढ़ा था उसके बाद क्रूड ऑयल में तेज़ी ज़बरदस्त दिखी थी। ब्रेंट क्रूड को हम लोग ने $78 के ऊपर जाता हुआ देखा था, ऐसा लग रहा था 80-85 तक भी ये जा सकता है। हालांकि उसके बाद जैसे जैसे सीज फायर का ऐलान किया गया, कीमतें टूटती हुई नजर आई। आज अभी देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $66 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद की गिरावट है। WTI क्रूड में भी यहाँ पर आधे फीसद की गिरावट दिख रही है, $64-65 के आसपास ही WTI क्रूड भी नज़र आ रहा है। अगर MCX पर देखें तो 5500 के थोड़ा सा ऊपर है, 5560-50 के आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सर क्या राय है, क्या आउटलुक रहेगा कच्चे तेल को लेकर? देखिए, कच्चे तेल में हमने भारी गिरावट देखी थी जब इसराइल और ईरान का जो सीज फायर आया था वो आया था। अभी हम देख रहे हैं कि 5500 का एक सपोर्ट है वो थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऊपर जब भी जाता है तो एक रैली जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होती है और वहां से थोड़ी वीकनेस दिखने को मिल जाती है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी देखें तो काफी वीक है। जहाँ पे अभी ओपेक प्लस ने बताया कि नेक्स्ट मंथ भी वो लोग जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। उसके बाद ये जो ट्रेड टैरिफ की 9 जुलाई जैसे डेडलाइन आ रही है, और अभी अगर देखें तो कोई कंट्री ने यूएस के साथ अभी भी डील नहीं की है, तो वो थोड़ी जिटरी है, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो थोड़ी वीक लग रही है, सप्लाई ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी आउटलुक है वो बेरिश ही रहेगा जब तक नी ऊपर 5700 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई हमें मीनिंगफुल रैली देखने को मिल सकती है। हाँ, सपोर्ट 5500 का अगर वो ब्रेक करता है तो और 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट इंट्राडे मेरी रिकमेंडेशन सेल ऑन राइस की ही रहेगी। सर सेल ऑन राइस की इंट्राडे में सर ने सलाह दी है। सर कोई इंट्राडे के लिए कॉल भी बन रहा है, ट्रेडिंग कॉल? जी ज़रूर से देखिए, आज के दिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर मिलता है अराउंड 5590 तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5520 के टारगेट के लिए। 5625 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, 5625 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल करके चल सकते हैं। 5520 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। सब काफ़ी टाइम से व्यूवर्स भी क्रूड ऑयल को लेकर सवाल पूछे थे कि कहाँ पर शॉर्ट करें, कहाँ पर शॉर्ट करें। होपफुली उनको जवाब मिल गया होगा। जिस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल दिए गए हैं, शॉर्ट की ही सलाह दी गई है क्रूड ऑयल में। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि 6 जुलाई को जो ये मीटिंग होनी है ओपेक की, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाएगा मई जून जुलाई की ही तरह, इस तरह। सर आपकी क्या राय है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही एक फैक्टर है जो अभी भी क्रूड में तेजी जो है वो नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 65 से 55 की जो नीचे की गिरावट देखी तो ओवरसोल्ड में थोड़ा आ चुका है। बट क्योंकि प्राइसेस जो है वो कम रहे हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ओपेक प्लस है वो आगे जाके भी बढ़ा सकता है, और डिमांड अगर हम देखें तो डिमांड इनफैक्ट कम ही रही है, जिसकी वजह से ये क्रूड की जो टोन है वो काफ़ी अंडरटोन बेरिश है। तो मुझे लग रहा है कि 6 जुलाई के बाद एक बार मार्केट थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है और उसके बाद थोड़ी रैली हो सकती है, बट तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े डिप्रेस ही रहेंगे, दबाव में ही रहेंगे।
प्राइजेस थोड़े से दबाव में ही रहेंगे अगर ऑयल प्रोडक्शन जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज़ किया जाएगा। जो 6 जुलाई की मीटिंग है ओपेक की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर प्ले करने वाला है क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, 296 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है सर। हमने इसको देखा 355 तक जाते हुए, 280 तक जाते हुए, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है सर नेचुरल गैस में, क्या राय है आपकी? देखिए नेचुरल गैस जैसे आपने बताया काफ़ी वॉलेटाइल है। इनफैक्ट 23 जून को हमने देखा था 366 के प्राइस, और उसके बाद से सीधा 28 जून को देखा था 290 का प्राइस। तो एक भारी गिरावट आई है, और उसका एक मेन रीज़न है कि आगे जाके जो वेदर फोरकास्ट है यूएस में, वो लग रहा है कि गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। इसकी वजह से डिमांड कम है, सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है। बट 290 मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से फ्रेश सेलिंग की मैं अवॉइड करूंगा। यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल अगर इस वक्त देखें नेचुरल गैस में, कोई इंट्राडे कॉल है क्या ट्रेडिंग नेचुरल गैस को? इंट्राडे 294 पे बाय कर सकते हैं 303 के टारगेट के लिए, 290 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, नेचुरल गैस बाय करके चल सकते हैं 294 पर। जो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर लगाएं, 290 का स्टॉप लॉस, और टारगेट 303 लेकर चल सकते हैं। सर बहुत से लोग गोल्ड को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, शॉर्ट को लेकर। शायद मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रेडर्स इसमें फंसे पड़े हैं गोल्ड में, क्योंकि अभी वापस से एक व्यूवर हैं लता बम करके, उनका सवाल है कि उन्होंने 94,000 पर गोल्ड सेल किया था, क्या यहाँ से वापस बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? क्योंकि वो उसी में सब मुझे लग रहा है कि मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इसमें फंसे पड़े हैं। सर क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? देखिए वैसे तो अगर देखें, जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल्स अभी भी गोल्ड के बेरिश ही हैं। बट क्योंकि डॉलर की जो वीकनेस आ रही है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को नीचे टिकने नहीं दे रही है। और पहले भी हमने देखा कि डिस्पाइट जितना भी नेगेटिव न्यूज़ है, गोल्ड जाता ही नहीं था नीचे। जहाँ पर सीज फायर ईरान इसराइल का हो गया था, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव गोल्ड के लिए, बट नीचे नहीं जाता। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि मार्केट को गोल्ड को नीचे लाना ही नहीं है। कभी भी नीचे आता है तो बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड में अभी भी शॉर्ट करना पोजीशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट क्लियरली सोने को नीचे लाना ही नहीं चाहता। और मैंने बताया कि 95 के नीचे अगर जाता है तो ही मैं थोड़ा कन्विक्स होगा कि यहाँ से और गिरावट हो सकते हैं। जब तक 95 के नीचे नहीं जाता तब तक पोजीशन बाय में ही रखिए। तो जैसे आज भी मैंने बताया कि 97 का फिक्स स्टॉप लॉस रखे, उसके ऊपर जाता है तो एक बार आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो निकल जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर सजेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। हालांकि कुछ पोजीशंस फंसी हुई नज़र आ रही है, लेकिन सर ने जो सजेस्ट किया वो स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। अब थोड़ा बेस मेटल्स पर भी नज़र बना लेते हैं। सर बेस मेटल्स को लेकर क्या राय है, कहीं कोई मौका दिख रहा है पैसे बनाने का? देखिए बेस मेटल्स में कॉपर में अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। यहाँ से अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, बट जिंक में शायद और तेजी देख सकते हैं। इस बार जो पीएमआई के नंबर्स आए चाइना के, वो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा है, हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में है। तो जिंक मेरी टॉप टिक रहेगी आज के दिन, जहाँ पे 255 के करीब बाय कर सकते हैं 258 के टारगेट के लिए, और 253.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रही है। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल जिंक का रिपीट कर देंगे आप? जी 255 पे बाय कर सकते हैं 258 के टारगेट के लिए, और 253.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ सर ने जिस तरह से बताया बाय करके चल सकते हैं जिंक में। अगर आप देख सकते हैं बेस मेटल्स को, लाल निशान में बेस मेटल्स नज़र आ रहे हैं, चाहे कॉपर हो, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। कॉपर 894 पर ट्रेड कर रहा है, जिंक 256 पर है, लेड 180 पर है, एल्युमिनियम 248 पर है। सर कॉपर को लेकर एक सवाल भी है, समृद्ध गुप्ता का सवाल है, क्या 892 पर बाय कर सकते हैं? क्या कोई चांस बन रहा है क्या यहाँ पर कॉपर में? देखिए कॉपर में 888 के नीचे नहीं जाता तब तक ये बाय कर सकते हैं, बट ऊपर मुझे लग रहा है 898 900 जो है वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। उसके ऊपर अभी जाना फिलहाल मुश्किल है, तो ये बाय कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 888 का रखिए, और ऊपर का टारगेट 898 का रखिए। जी बिल्कुल, 888 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीद सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट सर ने बताया वैसा आप देखकर
चल सकते हैं। सर ने होपफुली आपके सवाल का जवाब दे दिया। ये रहा पूरा बेस मेटल्स की जो हमने बात की। इसके अलावा हमने क्रूड ऑयल को भी समझा, नेचुरल गैस की भी बात की, सोने और चांदी पर डिस्कशन किया। मेन जो डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है करीब करीब 11% की, उस पर सबकी नज़रें हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कमोडिटी मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे कमोडिटी बाजार की नज़र डॉलर इंडेक्स पर इस वक्त पड़ी हुई है, नज़र आ रही है। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी, जो भी मैंने रिकमेंडेशन किए मैंने क्लाइंट के साथ शेयर किए और उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे कमोडिटी में कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इतनी सारी आपने जानकारी भी साझा की। व्यूवर्स लगातार सवाल पूछते तो हमने वो सवाल भी लिए, होपफुली उनको जवाब भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। ये हमारा मंडी मास्टर शो है, सुबह 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइव आता है। यहाँ पर पूरे कमोडिटी मार्केट की बात होती है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उस पर हम जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं उनसे हम राय लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आ रहे थे लगातार इक्विटी से जुड़ा हुआ, तो उनको हम आपको बता दें कि आप 10 बजे यार बाजार हमारा शो होता है इक्विटी का, प्रदीप हल्दर गेस्ट होंगे, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस पर एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी जो भी इक्विटी से जुड़ा हुआ। ये कमोडिटी का शो है तो यहाँ पर सोने, चांदी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से जुड़ा हुआ आप सवाल पूछ सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, द बोनस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।